मैं वोट डालने जाऊंगा। क्या तुमने अपना वोट डाल दिया? मैं वोट डालने जा रहा हूं। उसने अपना वोट डाल दिया। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो आइए आप भी इनको इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं। वोट डालना यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे कास्ट वोट। तो इन जुमलों को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस कास्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के साथ। मैं वोट डालने जाऊंगा। आई विल गो टू कास्ट वोट। आई विल गो टू कास्ट वोट। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। क्या तुमने अपना वोट डाल दिया? हैव यू कास्टेड योर वोट? हैव यू कास्टेड योर वोट? एक और मिसाल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मैं वोट डालने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कास्ट वोट। आई एम गोइंग टू कास्ट वोट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है उसने अपना वोट डाल दिया। ही हैज़ कास्टेड हिज वोट। ही हैज़ कास्टेड हिज वोट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। मैं वहां वोट डालने गया था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। रहने दो, मैं करूँगा। रहने दो, मैं पकाऊंगी। रहने दो, वो खरीदेगा। रहने दो, वो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं। रहने दो यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे लीव इट। इन जुमलों को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लीव इट प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के मुताबिक होगा। तो यही वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप भी बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में। आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के साथ। रहने दो, मैं करूँगा। लीव इट, आई विल डू इट। लीव इट, आई विल डू इट। तो अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। रहने दो, मैं पकाऊंगी। लीव इट, आई विल कुक। लीव इट, आई विल कुक। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली मिसाल है रहने दो, वो खरीदेगा। लीव इट, ही विल बाय। लीव इट, ही विल बाय। तो चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज रहने दो, वो जाएगा। लीव इट, ही विल गो। लीव इट, ही विल गो। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। रहने दो, वो लिखेगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।